अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर असलान है। आइकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में मैं कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं, हमसे रोज़ पूछे जाते हैं। और जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो भी हमसे सफ़ेद और काले मोतिये के मुतालिक चंद ऐसी अहम बातें पूछते हैं जो हम आपको यहाँ आज बताएंगे। सफ़ेद मोतिये के मुतालिक जितनी भी मालूमात है, अगर आप मज़ीद आगे भी ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। मैं दोबारा बता दूं कि हमारे चैनल का मकसद एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आंखों की हिफाजत के मुतालिक हम लोगों को इतना एजुकेट करें कि उनको बहुत सारी चीज़ों का खुद से नॉलेज हो और बहुत सारी चीज़ों से वो खुद अपने आप को हार्मफुल इफ़ेक्ट से आंखों को बचा सकें। आते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया ये बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। सफ़ेद मोतिया आँख के कुदरती लेंस या नेचुरल जो लेंस है आँख के अंदर मौजूद होता है लाइट को फोकस करने के लिए पर्दे के ऊपर, उसकी बीमारी है। और उसमें ये जो लेंस है ये अपनी जो क्लैरिटी है जो बिल्कुल पानी की तरह शफाफ होता है, आहिस्ता आहिस्ता दूधिया या वाइटिश कलर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आँख में धुंध छानी शुरू हो जाती है और देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये धुंध बढ़ जाती है और आखिरकार एक ऐसा टाइम आता है जब मुमकिन नहीं रहता कि हम अपने नज़र के काम जारी रख सके और ऐसी सूरत में हमें इस लेंस को रिमूव करके इसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट करना पड़ता है। कई लोग ये सोचते हैं या कहते हैं कि अगर लेंस ना डाला जाए तो क्या होगा और ऐसा क्या मुमकिन है। उनका ख्याल होता है कि लेंस डालने की वजह से एक बैरूनी चीज़ आँख के अंदर जाकर कोई ऐसा प्रॉब्लम पैदा कर सकती है जो जिस्म शायद बर्दाश्त ना कर सके। ऐसा नहीं है, वो लेंस बिल्कुल आँख में उसी तरीके से सेट होता है जिस तरीके से कुदरती लेंस है और बहुत अच्छे तरीके से नज़र को फोकस करता है कि बशर्ते के लेंस की इम्प्लांटेशन अच्छे तरीके से हो, अच्छे सर्जन के ज़रिए हो और लेंस अच्छा इंतखाब किया जाए। लेकिन अगर हम जाएं इस चीज़ की तरफ कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो देखें सारी चीज़ों का ताल्लुक है आपके लाइफस्टाइल के साथ। अगर जो सफ़ेद मोतिया बिल्कुल हो सकता है, सब लोगों को हो सकता है, लेकिन आजकल जो हमने देखा है सफ़ेद मोतिये की जो प्रेवलेंस है वो यंग लोगों के अंदर या अर्ली एज के अंदर भी हो रही है और उसकी वजह है हमारा लाइफस्टाइल। जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बाकी बीमारियां हैं, अगर वो अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, शुगर को अच्छा नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, तो सफ़ेद मोतिया जो है वो तेज़ी से हो सकता है और बढ़ भी सकता है। और इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, सोने और जागने का जो रूटीन है वो अच्छा नहीं है, इसी तरीके से आप एक्सरसाइज को इग्नोर कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आपको मोतिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बात याद रखिए कि आपकी जो रूटीन है अगर वो अच्छी है, खाने की रूटीन, रेस्ट की रूटीन, काम की रूटीन, और इसी तरीके से अगर आपको शुगर या कोई और बीमारी है तो उसको अच्छे तरीके से अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सफ़ेद मोतिया रोका जा सकता है या ये होगा ही नहीं। और अगर स्टार्ट हो चुका है तो ये इतना स्लो डाउन हो जाएगा कि बेतहाशा सालों तक आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सूरत में अगर हम काले मोतिये की बात करें तो काला मोतिया जिसका ताल्लुक आँख के अंदरूनी दबाव के साथ है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि आँख के अंदर का जो प्रेशर है, जिस तरह जिसमें प्रेशर ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर हो जाता है इंसान को, इसी तरीके से आँख का अंदरूनी प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो ये ग्लाकोमा या काला मोतिया कहलाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? अगरचे इससे खुद से बचने के तरीके कम हैं, लेकिन अगेन हमने ये देखा है कि काला मोतिया अक्सर उन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा हैं जिनकी जनरल हेल्थ अच्छी नहीं होती है, ब्लड प्रेशर के मसाइल या कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, शुगर वगैरह की मौजूदगी में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरीके से अगर आपको आँख में मुसलसल दर्द की शिकायत है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रहा है या आँख लाल हो जाती है, तो ऐसी सूरत में आपने किसी भी करीबी अच्छे मॉलेज को ज़रूर चेक करवाना है, जो आपको चेकअप के बाद ये बताएंगे कि आपको खुदा न खास्ता काला मोतिया है या नहीं है। लेकिन अगर आँख में मुसलसल दर्द रह रही है, लाली, सुर्खी और देखने में दिक्कत का सामना है, तो ऐसी सूरत में आप अपने किसी भी करीबी मॉलेज को जल्दी चेक करें। यहाँ ये बात याद रखें कि जो फार्मेसी से हम अक्सर दवाइयाँ लेके इस्तेमाल करते हैं उनसे कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि इसमें कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हमारे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से आंखों को नुकसान पहुँचा लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, लेकिन एहतियात अवॉइड ना करें। अपनी रूटीन बहुत अच्छी रखें, चाहे वो खाने की हो चाहे एक्सरसाइज की। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत का अच्छा ख्याल बेसिकली आपको सफ़ेद मोतिये, काले मोतिये और इन तमाम बीमारियों से जो आंखों की नज़र को मुतासिर करती हैं बचा सकते हैं। आज के लिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज
इतना ही, नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।